श्यामू, ये धरती हमारी माँ जैसी है। हम चाहे जितनी मेहनत करें, ये हमें खाली नहीं लौटाती। हाँ भैया, हम इस मिट्टी से जुड़कर जी रहे हैं। गरीबी तो है, मगर आत्मसम्मान भी तो जिंदा है। शायद भगवान हमें दौलत तो न दे, लेकिन मेहनत का फल देर से ही सही पर सच्चा देता है। आज अगर समय रहते घर पहुंचे तो माँ को आराम मिलेगा, नहीं तो वो अकेली चिंता करती रहेगी। चलो फिर, सूरज ढलने से पहले काम समेट लेते हैं, बाकी कल देख लेंगे। भैया, थकान तो है, लेकिन आपकी बातें सुनकर हौसला दोबारा लौट आया। दोनों भाई मेहनत के सिपाही इस बात से अनजान थे कि आज की रात उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लाने वाली है। भैया, ये तो रास्ता मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये तो रामपुर की तरफ नहीं जा रहा। हाँ श्यामू, हम खेत से निकलते वक्त दिशा भटक गए। अंधेरा भी जल्दी छा गया आज। इतना घना जंगल और ऊपर से ये आवाजें, कहीं कोई जानवर तो नहीं? डर मत, जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। कोई सुरक्षित जगह तलाशनी होगी जहां रात हम लोग काट सके। दोनों जगह की तलाश में बहुत दूर घने जंगल में एक गुफा के पास चले जाते हैं। देखो उधर, लगता है कोई गुफा है। चलो, शायद वही हमारी एक रात की छांव बन जाए। गुफा में जाना? भैया, ये ठीक तो है ना? दोनों आपस में समझौता करके गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही सोने चांदी से भरा एक संदूक दिखता है जो बहुत चमकता है। भैया, ये तो खजाना है। असली सोने चांदी से भरा संदूक। देखो ना, ये कितना बड़ा है। ऐसी चीज तो सिर्फ कहानियों में सुनने को मिलते हैं। लगता है आज हमारे भाग्य ने दरवाजा खोल दिया। भैया, अगर ये सब सिर्फ हमारा होता तो सोचो हमारा क्या हाल होता। हमारे खेत, घर, सब कुछ बदल जाता। श्यामू, सोच समझ कर बोल। ये धन हम दोनों ने देखा है, मेहनत की राह में मिली है, तो बांटना ही ठीक होगा। भैया, आप बड़े हैं, संयमी हैं, पर ये मौका नहीं गंवाना चाहता। मुझे मेरी किस्मत खुद संवारनी है। जहां लालच प्रवेश करता है, वहां समझदारी बाहर चली जाती है और उसके साथ आती है केवल तबाही। श्यामू, तुम्हारी सोच ने मुझे दुखी कर दिया, पर भाईचारे से बड़ा तो कोई खजाना ही नहीं होता। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस ये संदूक मेरा है और मेरा ही रहेगा। श्यामू जैसे ही संदूक को छूता है, संदूक हिलने लगता है और उसमें आग लग जाती है। भैया, ये क्या हो रहा है? गुफा कांप रही है, संदूक जलने लगा है। क्यों नहीं समझे रे तुम? ये धन हमें परखने के लिए आया था और हमने परीक्षा खो दी। लालच के ज्वालामुखी में वो खजाना जल गया और साथ ही दोनों भाइयों की किस्मत भी।
सुबह होते ही दोनों भाई जंगल से बाहर निकलते हैं। तभी श्यामू बोलता है, भैया, जो आज मेरे अंदर था वो मैं नहीं हूं। मैं अंधा हो गया था लालच में, मुझे क्षमा करो। माफी की बात नहीं श्यामू, जीवन ने हम लोगों को सिखाया, और जो सिखाया बहुत ही बेहतरीन सिखाया। अब अगर कभी कोई खजाना भी मिला तो मैं पहले तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, फिर उसकी ओर देखूंगा। भाईचारे से बड़ा कोई खजाना नहीं, यही आज सीखने को मिला है हम दोनों को। जिसने लालच को हराया वही सच्चा विजेता है। धन मिट्टी में जा सकता है लेकिन रिश्ते नहीं। अब चले भैया, माँ इंतजार कर रही होगी।